हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम समझते हैं कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृतिक संख्या है। तो मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 जैसे अनंत तक जाती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। तो मेरे भाई, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो मेरे भाई, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से बनी होती हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए, उन संख्या को कहते हैं सम संख्याएं। अब हम बात करते हैं विषम संख्याएं। तो मेरे भाई, विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, यानी 2 से वो डिवाइड नहीं होंगी, तो उन संख्याओं को कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्याएं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो मेरे भाई, वे ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 4, तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, जैसे 1 गुणनखंड 1 हो जाएगा और 4 का 2 गुणनखंड हो जाएगा और 4 स्वयं गुणनखंड है। ठीक है। अब नेक्स्ट संख्या अपनी 6। तो 6 के 2 से अधिक गुणनखंड है क्या? नहीं, चेक कर लीजिए। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 2, ठीक है, यानी 3 भी इसका गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 1 भी गुणनखंड है। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो मेरे भाई, इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी वे ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, उनको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2, तो 2 का गुणनखंड 1 2 हो गया, 1 हो गई। 5, तो 5 का गुणनखंड 1 हो गया और एक संख्या स्वयं यानी खुद 5 है। यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वे खुद, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम अभाज्य संख्या है। धन्यवाद।